नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानी कार्यपत्रक संख्या 58 को। ये आपकी 29 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम लखनवी अंदाज अपने पाठ को पढ़ना जारी रखेंगे। लखनवी अंदाज ये पाठ व्यंग विधा में लिखा गया है। अब ये व्यंग विधा क्या होती है? व्यंग विधा साहित्य की एक शैली होती है जिसमें मजाक मजाक में अपनी बात को कह दिया जाता है, जिससे कि सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। जैसे कि घर वाले कई बार आपके ऊपर टोंट मारते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो आपको समझ में भी नहीं आता कि वो आपको इज्जत दे रहे हैं या फिर आपकी इज्जत ले रहे होते हैं। तो वहाँ पे व्यंग विधा होती है। ओके। अब इस पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस पाठ में हमने शुरुआत में पहले भाग में पढ़ा था कि नवाब साहब है वो ट्रेन में बैठे हैं, कहीं पर जा रहे हैं और लेखक को भी कहीं और जाना है, ट्रेन में ही जाना है। अब लेखक हैं, क्योंकि वो तो लेखक ठहरे, तो उनको लगता है कि भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास में आज यात्रा की जाए और सेकंड क्लास में उन्हें लगता है कि थोड़ा टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, तो नई कहानी के बारे में भी सोच लेंगे। अब वो एक खाली डिब्बा देख करके उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन वो खाली होता नहीं। सामने जब डिब्बे के अंदर एंट्री करते हैं तो नवाब साहब अकेले वहां पर बैठे होते हैं। अब नवाब साहब हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि कोई और आ गया। उनको लगता है कि घुसपैठ यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर लेखक है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि खाली डिब्बा मिलेगा। ओके। अब वहां पर आगे क्या होता है ये हम आज के इस पाठ में, इस अंश में पढ़ने वाले हैं। तो नवाब साहब है वो ट्रेन से यात्रा करते हैं और सेकंड क्लास का टिकट लेकर के उसमें चढ़ते हैं। अब सेकंड क्लास का टिकट लिया, हालांकि उनके मान सम्मान की अगर बात की जाए, क्योंकि वो नवाब दिखने की कोशिश कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो उन्हें फर्स्ट क्लास में यात्रा करनी थी, लेकिन पैसा भी तो बचाना था। कि वो दिखावा भी करना चाहते थे लेकिन खर्च भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सेकंड क्लास में बैठ गए और चाहते ये थे कि कोई उन्हें देखे नहीं। दूसरी बड़ी बात कि उन्होंने खीरे ले लिए थे और वो भी ये चाहते थे कि खीरे खाते हुए कोई उन्हें देखे नहीं, क्योंकि खीरे, उनकी जो सोच थी, उनकी जो धारणा थी या लेखक की धारणा थी, उनके अनुसार ये साधारण वर्ग को, जो हमारा कह सकते हैं कि मिडिल लोअर मिडिल क्लास है, उससे बिलोंग करते हैं, ऐसा ये मानते हैं। ओके। तो इसलिए जो यहाँ पर नवाब साहब है, वो जब खीरे लिए होते हैं तो उनको उसमें भी थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है। उन्हें लगता है कि मैंने खीरे ले लिए लेकिन मैं खाऊंगा तो ये क्या सोचेंगे, नवाब होकर के खीरे खा रहे हो। ओके। यानी कि यहाँ पर जो दिखावे की संस्कृति है, जो कल्चर है, आप अपने पड़ोस में देख सकते हो, आसपास देख सकते हो, बहुत से लोग हैं इस कल्चर के तहत, वो मतलब दिखावा करते रहते हैं, जो होते नहीं वो बनने की कोशिश करते हैं, या अलग ही वो धुन में रहते हैं, अपने आप को कुछ अलग ही समझते हैं। तो उसी कल्चर के ऊपर कटाक्ष किया गया है। तो चलिए अगले भाग को पढ़ते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर गौर किया। यानी कि जब आ करके बैठ गए लेखक, तो उनके बाद कोई और विकल्प नहीं था उनके पास। तो उन्होंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा, फिर दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये लेखक है, ये तो कहीं जाने वाला नहीं, और मन कर रहा था, भूख भी लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया कि खीरों के नीचे से उस तौलिए को झाड़ करके निकाला और सामने बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठा करके दोनों खीरों को खिड़की से बाहर उन्होंने अच्छे से धोया। तौलिए से फिर उन्होंने पोंछा और जेब से चाकू निकाला। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। अब ये झाग इसलिए निकाला जाता है ताकि उसका जो कड़वापन होता है खीरे का, वो दूर किया जा सके। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छील करके फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते रहे। यानी कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले खीरों को निकाला, उसके बाद उन्होंने पानी का लोटा निकाला, उनको अच्छे से धोया। धोने के बाद उनके दोनों सिरों को काट करके उनको रगड़ा। ओके, झाग निकाले। इससे वो खीरों का खारापन दूर हो गया। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से उन्होंने पोंछा। पोंछने के बाद उन्होंने उसको छीला। छीलने के बाद फांके बनाए और तौलिए पर सजाते गए। भाई इस तरीके से सजाए कि जैसे आप मार्केट वगैरह में देखते हो। ओके, कि सामने वाले को, देखने वाले के मुंह में पानी आ जाए, इस तरीके से उन्होंने सजा दिया। अब लखनऊ स्टेशन पर जो खीरे बेचने वाले हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका भी जानते हैं। ओके। यानी कि खीरे बेचने वाले हैं तो वो भी इसी तरीके से करते हैं कि ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। आपने भी दिल्ली में देखा होगा कि जो खीरे बेचने वाले होते हैं, घर में खीरे होते हैं, हमें उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि खीरे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस तरीके से उनको पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो नवाब साहब है उन्होंने भी उसी तरीके से करीने के साथ, सलीके के साथ तौलिए पर वो खीरे को काट करके सजाते गए। अब नवाब साहब ने आगे क्या किया कि करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की जो सुर्खी थी वो भी बुरक थी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के
रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो गया था। भाई बड़े हैवी शब्द यहाँ पे यूज़ किए। इसका मतलब ये कि उनके मुँह में पानी आ गया था। अब पानी तो आपके मुँह में भी आ गया होगा जब हम खीरों की बात करें। वो तो नवाब साहब थे, सामने खीरे थे तो पानी आना ही था, और लेखक सामने बैठे थे तो उनके मुँह में भी पानी आ गया होगा। हम कनखियों से देख कर के सोच रहे थे। अब जो लेखक थे, वो कनखियों से देखना क्या होता है? टेढ़ी निगाहों से देखना, यानी कि छुप करके देखना। वो देख रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। अब लेखक हैं, वो व्यंग करें, कटाक्ष करें कि वैसे तो बड़े रईस बनते हैं और यहाँ पर ये खीरा खाएँगे, ओके। क्योंकि आम तौर पे उस समय ये माना जाता था कि जो रईस लोग हैं वो मतलब उनका रहन-सहन, उनका खान-पान है वो बाकी लोगों से अलग होना चाहिए, ओके। और जो नवाब साहब है वो भी यही चाहते थे कि कोई ना देखे, लेकिन फँस गए थे, क्या करें? भूख भी लगी थी, खीरा खाना भी था और सामने लेखक बैठ गए वो खाने के लिए, यानी कि वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, आँखों से आँखें मिल गई तो पूछ लिया कि वल्ला सो कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। एक बार फिर से पूछ दिया कि भाई साहब खा लीजिए, बालम खीरा है, स्पेशल खीरा है लखनऊ का, बहुत मीठा होता है, टेस्ट कर लीजिए। अब जो लेखक थे पहली बार मना कर चुके थे, इस बार फिर हाँ कैसे करते? खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बस मुंह में पानी जरूर था, उसको ही गटक लिया, लेकिन हाँ नहीं की कि भाई साहब हम नहीं खाते, आप ही खाइए, ओके। उसके बाद आगे क्या होता है ये हम अगली वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। अब इसी वर्कशीट पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दिए गए कुछ क्वेश्चंस। हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया कि नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए क्या किया, ये हमें क्रम से बताना है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न दिए गए। 5 हमारे प्रश्न है और छठी हमारी गतिविधि रहेगी, ओके। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए क्या क्या किया, क्रम से हमें लिख करके बताना है, ओके। तो नवाब साहब ने खीरे को खाने योग्य बनाने के लिए पहले उसे अच्छी तरीके से धोया, ओके। फिर तौलिए से उन्होंने पोंछा। अब उन्होंने चाकू निकालकर खीरों के जो सिरे हैं उनको काटा और गोद करके झाग निकाला ताकि उसका कड़वापन दूर किया जा सके। फिर उन्होंने खीरों को छीला और फांकों को काटकर करीने से सजाया, यानी कि ये सब कुछ उन्होंने किया था खीरा खाने के लिए। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। सेकंड क्वेश्चन को देखिए कि लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का क्या तरीका जानते हैं? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका बेहतर तरीके से जानते हैं कि ग्राहक के लिए जो जीरा मिला नमक, पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़ियाँ हैं वो भी हाजिर कर देते हैं, ओके। एक तो काटा से लेके से होता है, उसके बाद वो जो मसाले वगैरह है वो भी अवेलेबल रहते हैं उनके पास। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है नवाब साहब का मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, ओके। आप अपनी कल्पना करके लिखिए। अब भाई टेढ़े मेढ़े वर्ड यूज किए गए, सीधी सी बात है, मुंह में पानी आ गया था, वही हमें लिखना है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की जो सुर्खी थी वो बुरक दी थी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा जो थी, जबड़ों के सफूरन जो फूले हुए जबड़े थे, उससे ये दिख रहा था कि इस प्रक्रिया में उनके मुख में रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहे थे, मतलब उनके मुंह में पानी आ गया था, ओके। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया कि खीरे के सिरे काटकर उसमें जो झाग निकाला जाता है उनमें वो क्यों निकाला जाता है, ये हमें बताना है। तो खीरे की कड़वाहट कम करने के लिए खीरे के सिरे काटकर उनमें से झाग निकाला जाता है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें बताना है, ओके। 2 वाक्य दिए गए, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना और फिर उसे अन्य वाक्य में हमें बदलना भी है। जैसे पहला हमें वाक्य दिया गया, जेब से चाकू निकाला, ओके। तो ये कौन सा हो गया? ये आपका साधारण वाक्य है। अब इसको अन्य वाक्य में बदलना है। उसने हाथ डाला, जेब में हाथ डाला और चाकू निकाला, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, कैसा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। और इसको हम बदल देंगे साधारण वाक्य में, दोनों खीरों के सिरे काटकर झाग निकाला, ओके। ये आपका साधारण वाक्य हो गया। यह आपका पांचवा प्रश्न था। उसके बाद छठा प्रश्न दिया गया जो कि एक एक्टिविटी है कि यात्रा के दौरान नमक और लाल मिर्च की पुड़ियों का प्रयोग और किन किन चीज़ों जो किन किन चीज़ों में या खाने की चीज़ों में प्रयोग किया जाता है, ये हमें लिखना है, ओके। यानी कि यात्रा के दौरान नमक है या लाल मिर्च की जो पुड़िया होती है उसका प्रयोग और किन चीज़ों को खाने में किया जाता है, ये हमें बताना है। जैसे फ्रूट चाट है, उसमें किया जाता है, आपने रेलवे में ट्रेवल किया होगा, सबने किया होगा, तो वहाँ पे फ्रूट चाट होती है तो उसमें इसी टाइप के मसालों का प्रयोग किया जाता है।
या फिर जो बैर होते हैं, छोटे छोटे बैर होते हैं देसी, उसमें भी नमक डाला जाता है। या जो पापड़ बेचने वाले होते हैं वो भी उसके ऊपर नमक डालते हैं। उबले चने मिलते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास, तो उसमें भी इसी टाइप से कुछ डाला जाता है। और भी बहुत कुछ मिलता होगा। तो इनके अलावा भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है कि वो मिलती है या यात्रा के दौरान खाई जाती है और उसमें मसाला डाला जाता है ऊपर से, तो उसका नाम आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।